हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4th का सब्जेक्ट हिंदी है, चैप्टर 1 का बुक वर्क। तो हमने चैप्टर 1 की रीडिंग कर ली थी, तो आज करेंगे हम इसका बुक वर्क। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएंगे इनके अर्थ। आओ अर्थ जानें और समझें। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड दे रखा है अंधेरा। अंधेरा को हम अंधकार भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे एक अर्थ दे रखा है अंधकार। इसका अर्थ होता है अंधकार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्वर। स्वर जो हम बोलते हैं अपने मुख से, उसको आवाज़ भी कहते हैं, तो इसका अर्थ ये भी होता है आवाज़। ठीक है, प्रभात। प्रभात का अर्थ सवेरा भी होता है, सुबह भी होता है, प्रातः भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रभात है और इसका अर्थ है नूतन। नूतन शब्द का अर्थ होता है नया, यानी कि कोई भी नई चीज़ अर्थात नूतन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है काल। काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, उसके बाद है बेला। बेला का भी अर्थ होता है समय ही होता है। काल, किस काल में, किस बेला में, किस घड़ी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है उमंग। उमंग का अर्थ होता है प्रसन्नता, उल्लास, उत्साह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है अलबेला। अलबेला शब्द का अर्थ होता है अनोखा, अनूठा, सुंदर। ठीक है, चलिए ये हमारे शब्दार्थ थे। उसके बाद हम करेंगे अपने प्रश्न उत्तर। हमने क्या सीखा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताएं। तो हमारा प्रश्न है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो एक सामान्य सा प्रश्न है कि सूर्य निकलने पर क्या क्या होता है। आपने कविता में पढ़ा है, तो सूर्य निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, संसार अति सुंदर हो जाता है। यानी कि सूर्य जब निकलता है तो अंधेरा नष्ट हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है और संसार सुंदर लगने लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न ख है, प्रातः काल के समय लोगों को कैसा लगता है। यानी कि जब सुबह होती है तो हमें कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। तो प्रातः काल के समय सब कुछ अलबेला सा लगता है। पक्षियों की चहचहाट एवं प्रकृति का सौंदर्य जीवन को नई चेतना प्रदान करता है। जब प्रातः काल का समय होता है तो सब कुछ ही बड़ा अनूठा, बड़ा सुंदर लगता है। और पक्षियों की जो चहचहाट है, पक्षियों का जो गीत गान है, वो हमारे जीवन को नई प्रसन्नता, नई चेतना एवं नया उत्साह, नई उमंग प्रदान करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे उत्तर में सिर्फ इतना ही लिखा है, प्रातः काल के समय सब कुछ अलबेला सा लगता है, पक्षियों की चहचहाट एवं प्रकृति का सौंदर्य जीवन को नई चेतना प्रदान करता है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, और गा प्रश्न है, सूर्योदय के समय किसका स्वर अच्छा लगता है। यानी कि जब सुबह होती है तो किसका स्वर अच्छा लगता है। हम सुबह उठते हैं तो कई बार हमारे कानों में कोयल के कुहुकाने की आवाज़ आती है। तो ऐसे पक्षियों की जो आवाज़ है, जो उनका स्वर है, वो हमें जीवन में वाकई में अच्छा लगता ही है। तो इसमें मैंने उत्तर में लिखा है, सूर्योदय के समय जब पक्षी मीठे स्वर में गाते हैं तो उनका स्वर मन को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, प्रश्न से मिलता जुलता ही आंसर है, सूर्योदय के समय जब पक्षी मीठे स्वर में गाते हैं तो उनका स्वर मन को बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, सुंदर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। उसके बाद है, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थक शब्द छांटकर उनके सामने लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इन्हीं में से भी हम छांट सकते हैं, अगर हम अपने मन से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द है सूर्य। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। सूर्य का समानार्थी शब्द है सूरज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सूरज लिख दिया। उसके बाद हमारा शब्द है संसार। संसार का समानार्थी शब्द क्या है। यानी कि संसार को और क्या क्या कह सकते हैं, तो दुनिया कह सकते हैं, सृष्टि कह सकते हैं, है ना, ये है। उसके बाद है मानव। मानव को और क्या कह सकते हैं। मानव को प्राणी कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्राणी लिख दिया है। उसके बाद है हमारा शब्द उल्लास। उल्लास को हम उमंग भी कह सकते हैं। ठीक है,
प्रसन्नता भी कह सकते हैं, उत्साह भी कह सकते हैं। हमने यहाँ पे उमंग लिखा है, ठीक है। अंधकार, अंधकार को अंधेरा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिय, प्रिय को प्यारा, ठीक है, प्यारा भी कह सकते हैं। जो हमें प्रिय होता है वो हमें प्यारा होता है, ये समानार्थी शब्द ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे समानार्थी शब्द हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं है, 6 हैं। उसके बाद है हमारा नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द छांटकर उनके सामने लिखो। अब यहाँ पर है पुराना, तो पुराना का जो विलोम होगा यानी कि विपरीत होगा, बिल्कुल उल्टा, वो होगा नया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नया लिख दिया है। उसके बाद है अच्छा, तो अच्छा का जो विपरीत होगा बिल्कुल, तो वो क्या होगा, बुरा, तो हमने लिख दिया बुरा। खूबसूरत का विपरीत क्या होगा, बिल्कुल बदसूरत, तो हमने लिख दिया बदसूरत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है प्रातः, प्रातः का बिल्कुल विपरीत क्या होगा, सायं यानी कि संध्या, हमने सायं लिख दिया। मीठा का बिल्कुल विपरीत क्या होगा, कड़वा, हमने यहाँ पे कड़वा लिख दिया। प्रकाश का बिल्कुल विपरीत होगा अंधकार, तो हमने यहाँ पे अंधकार लिख दिया। ये हमारे विलोम शब्द यहाँ पर पूरे हो गए, ठीक है बच्चों। उसके बाद है निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करें। अब जब सूरज की, उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक स्थान था, तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट करना है। किरणें आती हैं, इसमें हम भरेंगे किरणें आती हैं। यहाँ पर भी खाली स्थान था, जग जाती हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सारी दुनिया जग जाती है। यहाँ पे खा में है। रिक्त स्थान था, खो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे अंधेरा सब खो जाता है। सारा संसार, रिक्त स्थान, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पे सारा संसार खूबसूरत हो जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे निम्नलिखित जो रिक्त स्थान थे ये हमने पूरे भर दिए। उसके बाद है नीचे लिखे शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे सूरज है, नूतन है, जोश है, उमंग है। तो सूरज का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। सूरज संसार को रोशनी प्रदान कर नया जीवन देता है, ठीक है। सूरज संसार को रोशनी प्रदान कर नया जीवन देता है। उसके बाद है यहाँ पर नूतन, योग एवं व्यायाम हमारे जीवन, योग एवं व्यायाम हमारे शरीर को नूतन शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि नई शक्ति प्रदान करते हैं। उसके बाद है जोश, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पूरे जोश एवं जुनून से मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद है उमंग, नया सवेरा हमारे जीवन में नई उमंग, नई उम्मीद लेकर आता है। हमने यहाँ पे वाक्य प्रयोग कर दिए हैं। अब यहाँ पर है हमारा अगला, इस कविता को याद करें और कक्षा में सुनाएं। तो जो हमारी कविता थी उसको आप याद करेंगे। आप कक्षा में नहीं सुना सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को सुनाएं, ठीक है। अभी आप कक्षा में नहीं सुना सकते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को सुना सकते हैं, तो घर पर अपने पेरेंट्स को सुनाएं, ठीक है। उसके बाद है सूर्योदय के बारे में कोई अन्य कविता कक्षा में सुनाएं। सूर्योदय से जुड़ी हुई कोई और कविता भी आप इंटरनेट के माध्यम से या अपने पेरेंट्स के सहयोग से कोई कविता ढूंढें और उसे याद करें, ठीक है, और उसे एक डायरी में लिख लें। आओ कुछ खेलें। अपनी चित्रकला पुस्तिका में उदय होते हुए सूर्य का चित्र बनाओ और रंग भरो। आपको अपनी जो नोटबुक है चित्रकला वाली, यानी कि जिसमें आप अपना ड्राइंग एवं आर्ट बनाते हैं, उसमें आपको एक उगते हुए सूर्य का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है, यानी कि सूर्य उदय होते हुए एक चित्र बनाना है और उसमें कलर फिल करने हैं, ठीक है। और जब स्कूल खोलेंगे तो वो नोटबुक आपकी चेक की जाएगी। तो इसमें आपके चैप्टर 1 का जो बुक वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई होप आप जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।